Santosh Kumar Yadav. He is the CMD of KRN Heat Exchanger and Refrigeration. Stocks doing well this morning. Good set of numbers for the second quarter. Revenue up about 28%. Earnings up about 34%. Margins have improved actually by about 93 basis points. And net profits have seen a sharp uptick, up about 42%. So the company specializes in manufacturing fin and tube type heat exchangers for heat, ventilation, air conditioning and refrigeration industries. It's debuted in October 2024. So good to speak with them and understand what the financials have looked like. Mr. Yadav, thank you so much for speaking with us here at NDTV Profit. Let's start by getting your overview on the quarter gone by. Thank you for inviting me to such a nice call. So it's like our first result after our listing. So it was from our side, I think it seems okay. And we increased our export side also. Last year we achieved around 70%. So this year we achieved 19% of our export. And also we increasing domestic side. So adding new customer and focusing on expand of our new units like a new venture subsidiary for called KRN HVT Products Private Limited. संतोष जी, गुड मॉर्निंग. इफ़ यू आर ओके, मैं आपको सवाल हिंदी में पूछना चाहूँगा और ये सोच रहा हूँ कि आपने जो ये नतीजे दिखाए हैं, 28% रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा ग्रोथ 36%, पैट 43%. क्या इज दिस समथिंग दैट इज सस्टेनेबल? क्या आपको लगता है कि ये वाला ग्रोथ सस्टेन हो सकता है? नहीं, फॉर श्योर, बिकॉज अगर आईपीओ के टाइम पे आप बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट हम 85 पर रन कर रहे हैं, तो उसमें ओनली स्ट्रेच करके हम इसको अचीव कर रहे हैं और दैट्स वाई हम जो एक्सपेंशन पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट 6x का एक्सपेंशन कर रहे हैं जो हमारा न्यू सब्सिडरी आ रहा है. तो उसमें बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में जो अभी हमारे पास रिसीविंग हो रही है, तो बेस्ड ऑन दैट जो कैपेसिटी है वो हमारी अभी कह सकते हैं कि अप टू मार्क्स है. सो नेक्स्ट 2 क्वार्टर वी विल अचीव आई थिंक सिमिलर वे एंड देन अर्ली नेक्स्ट ईयर हमारा जैसे ही न्यू फैसिलिटी स्टार्ट होगा तो उसमें हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी कंपेयर टू दिस वी विल अचीव मोर फास्ट. डिड आई हेयर यू करेक्टली? आपने बोला कि कैपेसिटी 6x हो रही है ग्रो, और इसके टाइमलाइन क्या है? मतलब अगर आपने अभी पैसे डिपॉजिट करे होंगे, डिप्लॉय करे होंगे, तो कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम होने का टाइमलाइन क्या है? नहीं, जैसे हमारा जो मनी है अराउंड 240 करोड़ रुपीज हम न्यू वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अर्ली नेक्स्ट ईयर अराउंड अप्रैल में हमारा टारगेट है उसको स्टार्ट करने का. तो जैसे ही स्टार्ट अराउंड 1 क्वार्टर हमारे को सैंपल्स अप्रूवल वगैरह और प्रोसेस सेट करने में लगेगा, तो सेकंड क्वार्टर से जो है उसमें मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारा न्यू वेंचर में. और वो सॉरी, वन रिपीट फॉलोअप क्वेश्चन, वो जो कैपेसिटी है वो आप बोल रहे हो दैट इज 6x योर करंट कैपेसिटी, या वो एक पार्ट है और उसके बाद और कैपेसिटी हो जाएगी? नहीं, अभी जो सिंगल रो में 6x का एक्सपेंशन है हमारा, तो जो होली सब्सिडरी है KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसका 6x कैपेसिटी लेके आ रहे हैं. तो अर्ली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा जैसे अप्रैल में मैंने बताया. ओके, यादव जी, ये आपने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में. हाँ, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स खास करके नॉर्थ अमेरिका में किस तरह का आप आउटलुक रखते हैं, इसमें कितनी बढ़त देख रहे हैं? नहीं, नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली हमारे साइड से जैसे आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है हमारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और उनको जो कम्प्लीटली एक रिलायबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो बेसिकली वो हम एबल टू मेक है ऑलरेडी. जैसे बिग ओईएम्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं ऑलरेडी हम नॉर्थ अमेरिका सप्लाई स्टार्ट कर चुके हैं हम लास्ट 3 ईयर बैक से, एंड यूरोप हम सप्लाई कर रहे हैं. तो अभी ट्रम्प के आने से हम उसको और पॉजिटिव ले रहे हैं बिकॉज चाइना को एंटी डंपिंग शायद और इंक्रीज करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियरी टू इंडियन मार्केट. तो हम नेक्स्ट ईयर में वहाँ पे एक वेयर हाउस का प्लान कर रहे हैं और सेल्स को एक्सपेंशन करने कर रहे हैं. अभी फरवरी में हमारा एक एग्जीबिशन भी है वहाँ पे ऑरलैंडो में, तो टारगेट कर रहे हैं हम एक नॉर्थ अमेरिका एंड एज वेल एज यूरोप बोथ साइड. हम जो न्यू लाइन ऐड कर रहे हैं बेसिकली न्यू एक्सपेंशन में, उसमें जो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही हमने बेसिकली जो अपना न्यू कैपेसिटी है उसको ऐड कर रहे हैं. ऑफ कोर्स डोमेस्टिक आल्सो वी विल सप्लाई. का कितना अभी नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट का क्या है रेवेन्यू में शेयर, और ये कितना बढ़ने जा रहा है? टोटल हमारा लास्ट ईयर का जो लास्ट 2 क्वार्टर का है वो अराउंड 19% है टॉप लाइन का. उसमें
North America and Europe, I don't have data exactly now, but Europe, UAE and North America तीनों का इंक्लूड करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर वे होगा। और आप कह रहे हैं कि ट्रम्प चाइना पे टैरिफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, बट वो तो कह रहे हैं वो हर जगह से जो भी इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका में उस पर वो ड्यूटी लगाएंगे, तो आप पर भी ये लगेगा? नहीं, अभी लास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस था ट्रम्प के साथ में तो उन्होंने चाइना पे ज़्यादा लगाया था, इंडिया पे ऑफ कोर्स नहीं लगाया था। तो एक तो मार्केट को शायद वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएस में जो काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स चाइना। तो चाइना प्लस वन पॉलिसी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना पे ज़्यादा लगाएगा कंपेयर टू इंडिया का सप्लायर्स के ऊपर। ओके, तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। आपके मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स अभी ऑलमोस्ट 20% के आसपास हैं। यही मार्जिन्स आपको लग रहे हैं कि रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर FY25 में ये रहेगा? हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सेम लाइन में रहेगा, क्योंकि बिजनेस जो है हमारा सिमिलर वे है, सिमिलर ओईएम के साथ कंटिन्यू है। और न्यू वेंचर में ऑफ कोर्स हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसमें हमारे 3-4 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे हम इसमें न्यू वेंचर में हम सोलर को ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारा थोड़ा कम होगा। सेकेंडली, एक्सपोर्ट में हमारे मार्जिन कंपेयर टू डोमेस्टिक थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा तो थोड़ा स्लाइटली हम उसमें पॉजिटिव साइड जाएंगे। थर्ड, गवर्नमेंट की कुछ हमारा रिप्स का न्यू पॉलिसी है राजस्थान राइजिंग में, जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है 2024, तो उसमें हमारे को कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट से मिलेगा न्यू वेंचर में। तो ये सारे रीजन अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल ट्राई टू इंक्रीज स्लाइटली कंपेयर टू एग्जिस्टिंग। ओके, संतोष जी, you have a Schneider Electric के साथ a supply agreement. So what is your share of what is ये Schneider का जो total volume है उसमें आपका शेयर कितना है? And do you expect that you want to take this higher? Because some analysts estimate that फिलहाल your share is 5-10% और आप उसको nearly 50-60% कर सकते हैं of total of Schneider's volumes. नहीं, आई थिंक दैट इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। हमारा ऑलरेडी शेयर स्नाइडर में ऑलमोस्ट 90% है। 90% है ऑलरेडी, ओके। सो ये सप्लाई एग्रीमेंट जो है वो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सप्लाई एग्रीमेंट? No, general supply agreement होता है। Of course, we have to achieve like their delivery and quality, of course, cost. So 3 parameter अगर achieve करते हैं तो it will be continue. But when we start, that time our share was less, so around 10 to 15%. Okay. But year में it's increased. Now we are almost 90% we have. And what about other OEMs like Daikin, Mitsubishi, etc.? Because are you major supplier to them और क्या ये increase हो रहा है? नहीं, डाइकिन ऑफ कोर्स हमारा मेजर कस्टमर है, लेकिन डाइकिन का जैसे आप देखेंगे हमारे टोटल टॉप लाइन का अराउंड 30% हम अचीव कर पा रहे हैं लास्ट 3 ईयर से। हमारा टर्नओवर ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट ईयर से, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज है डाइकिन का वो रिमेन 30% है हमारे बिजनेस का। तो दे आर आल्सो एक्सपेंडिंग, सो सिमिलर वे ग्रोथ अगर चलता रहता है तो ऑफ कोर्स वी एबल टू अचीव सिमिलर परसेंटेज। Guidance, Santosh ji, before we wrap up, any guidance that you want to leave us with for FY25 or FY26? हाँ, नेक्स्ट क्वार्टर जो है हमारा ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि इनलाइन रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स न्यू जैसे फैसिलिटी ऐड होगा तो वी विल मतलब जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट रहेगा। और प्रोडक्ट का ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, वी आर एबल टू सप्लाई राइट प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स वी आर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट, सो बोथ विल हेल्प टू अस ग्रो। 6 will be a step up year, you're saying, right? Because नई capacity आ जाएगी Q2 से। Yes, yes. Got it. 25. Yes. 2026, FY26, right? 2025, FY26. Yes. Got it. Okay. Mr. Yadav, good talking to you. Thank you so much for taking the time out and being with us. Thank you. It's KRN Heat Exchangers. Well, if solar companies are worried about Donald Trump, here is a heat exchanger company which is saying that Chinese duties will be higher and therefore they will not suffer. I liked what he said. हमारे लास्ट टाइम का ट्रम्प एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि हम पे भी टैरिफ लगाते हैं लेकिन उन पे ज़्यादा लगाते हैं. So I think that's the simple, long and short of it.